दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक संगठन में पूरे विश्व में 15 और 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु दर के कारण का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े परसेंटेज में प्राप्त हुए हैं। ये आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, और ये आंकड़े कुछ प्राप्त हुए हैं। अभी आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखो सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। सबसे पहले तो आंकड़े समझना आपको आने चाहिए कि आंकड़े कह क्या रहे हैं हमसे, ठीक है? तो पहले एक चीज आप समझना कि जो महिलाएं हैं उनकी मृत्यु दर यहाँ पे दी गई है, और जो जिस कारण से वो मर रही हैं वो कौन सा कारण है? वो कारण इधर दिया हुआ है। तो पहला क्या है? जनन स्वास्थ्य अवस्था। इसका मतलब होता है कि जब बच्चे को माँ जन्म दे रही होती है उस समय जो माँ की मृत्यु दर होती है वो कितने परसेंट है? 31.8% है। फिर तंत्रिका मनोविज्ञान अवस्था 25.4% है। क्षति के कारण 12.4%, हृदय वाहिनी अवस्था कारण 3 और श्वसन अवस्था कारण 4.1 और अन्य कारण 22% की अवस्था से ये लोग क्या कर रही हैं? खत्म हो रही हैं। इस प्रकार से क्या दिया हुआ था? हमारा डाटा दिया हुआ था। अब हमें क्या बनाना है? इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखित रूप में निरूपित कीजिए। अब अच्छा एक बात बताओ, आलेखीय रूप में निरूपण करने के लिए हमने कितने प्रकार के आलेखीय निरूपण पढ़े हैं? 3 प्रकार से। दंड आरेख, जिसको बार चार्ट कहते हैं, और फिर आयत चित्रण, और एक कौन सा था? त्रिभुज, क्या था एक? बारंबारता बहुभुज, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? जो मुझे ज्यादा सरल लगता है दंड आरेख के माध्यम से हम इसको करेंगे। इसमें उसने कोई एक फिक्स कंडीशन नहीं रखी है कि इसी के द्वारा आप इसको दर्शाइए। आप आलेखीय रूप निरूपित कर सकते हैं 3 में से कोई भी। तो हम पहला उठाएंगे दंड आरेख। दंड आरेख, ठीक है? अब दंड आरेख में क्या होता है? मैंने बताया था आपको, एक एक्स अक्ष होती है और एक वाई अक्ष होती है। तो हम सबसे पहले एक एक्स अक्ष बना लिए, सॉरी ये वाई अक्ष हुआ, और ये हमारा क्या हो गया? एक्स अक्ष। यहाँ पे क्या होता है? 0। अब देखो वाई अक्ष में हम क्या प्रस्तुत करते हैं? आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि नहीं करते? तो आंकड़े प्रस्तुत करो। आंकड़े ये हैं हमारे, तो हम इनको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो हम कहां से चालू करेंगे? 2 से चालू करेंगे, या फिर हम 4 से भी चालू कर सकते हैं। देखो 4 से छोटा तो कोई है नहीं, तो हम किससे चालू करेंगे? देखो सब 4 से बड़ी है ना, तो हम किससे चालू करेंगे? 4 से। तो 4 से चालू करो, और 4 का ही गैपिंग रखना है। 4 8 वाह 4 8 12 16 20 24 28 और 32। अच्छा एक बात बताओ, 32 के ऊपर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। तो हम कहां से? देखो मिनिमम अवस्था से चालू करेंगे और मैक्सिमम अवस्था। आपको लिखना चाहते हो तो 36 भी लिख सकते हो, ठीक है? कितना कर दिया आपने? 40 भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जगह नहीं है तो क्या मतलब है करने का, ठीक है? इतनी बात समझ में आई आपको? देखो कैसे बनाने होते ये आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या दर्शाएंगे? इस साइड तो हमने आंकड़े दर्शा दिए, इस साइड क्या दर्शाएंगे? दंड आरेख दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? दंड आरेख। और उनकी हाइट किसके अनुसार होगी? ये आंकड़ों के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? आंकड़ों के अनुसार। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है? तो पहला जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8। अच्छा एक बात बताओ, 31.8 का मतलब क्या होता है? 32 से थोड़ा सा नीचे, लेकिन 32.5 से ऊपर, तो मतलब ये 32 के नजदीक ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हम इसको यहाँ पे ले लेते, ठीक है? अब यहां से हम एक ऐसे दंड आरेख खींचेंगे, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? जनन हम केवल लिखे दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? क्योंकि जगह नहीं है, जनन लिख दिया। ये पहला दंड आरेख हमारा बन गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? तंत्रिका मनोविज्ञान अवस्था 25.4%, मतलब तकरीबन 25.5% के पहुंच रही है। 25 कहां पे है? ढूंढो। 24 यहाँ पे मिलेगा, मतलब 25 इनके बीच में होगा कहीं पे, तो मतलब 20 से उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम लोग कहां से उठाएंगे? यहां से, ऐसे। ध्यान रखना कि ये बीच में गैपिंग और ये मोटाइयां सेम होनी चाहिए। बोर्ड में उतने अच्छा बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप जब वो चार्ट आता है इसका एक बनाने का, उसमें बनाओगे तो आपको लाइनिंग पर्टिकुलर लाइन, हर लाइन खींची रहेगी, ठीक है? बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तंत्रिका। पूरा आप मत लिखना, ठीक है? पूरी जगह नहीं है। फिर इसके बाद क्षति का क्या है? 12.4%। अच्छा 12 कहां पे होगा? 12 के जस्ट ऊपर होगा ना 12.4, यहां पे होगा मतलब, और यहां से हम लोग उठा लेते हैं ऐसे ऐसे। क्षति हो गई,
ठीक है, क्षति हो गई। क्षति के बाद क्या है, हृदय वाहिका अवस्था 4.3, मतलब 4 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहां पे, यहां से, तो ये क्या हो जाएगी, हृदय वाहिका हो जाएगी, हृदय लिखे दे रहे हैं। फिर इसके बाद श्वसन अवस्था 4.2, तो 4 में ही श्वसन अवस्था को ले लेते हैं, मतलब यहां से ऐसे, ये क्या हो जाएगी, श्वसन हो जाएगी। अब लास्ट में अन्य कारण 22%, 22% का 20 से ऊपर, मतलब ये तकरीबन यहां पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अन्य कारण लिख देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, अब इसी को कलर कर देना ऐसे, ठीक है। हो गया आपका, ये दंड आरेख बन गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ सबसे ज्यादा इसी दंड ग्राफ में, मुझे बार ग्राफ में बताओ कि सबसे ज्यादा महिलाओं की मृत्यु किसमें हो रही है, जनन में। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जनन स्वास्थ्य अवस्था, दूसरा हो गया। अच्छा तीसरे का क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो गया पार्ट, ये तीसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में हमसे क्या कहा है समझना, क्वेश्चन में पढ़ता हूं। अपनी अध्यापिका, हालांकि मैं अध्यापक हूं, अध्यापिका नहीं हूं, किताब वाले सस्ते नशे में लिखा है उन्होंने। अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर सेकंड का मुख्य भूमिका। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा मौत क्यों होती है, तो सबसे ज्यादा मौत होती है श्वसन अवस्था, जनन अवस्था के कारण, ठीक है। तो जनन अवस्था के कारण मृत्यु क्यों होती है, ये हम दोनों लोगों को डिस्कस करना है, बच्चों को भी और स्टूडेंट को भी। तो पहले बच्चे बताएंगे कि या सीधा टीचर बताए, पहले बच्चे बताएंगे। बचाओ बताओ, एक कारण तुम एक कारण तुम, हाँ बताओ। हाँ ठीक है, देखो पहला कारण, देखो जैसे अक्षय ने बताया क्या कि दवाइयां सही टाइम पे उपलब्ध ना होना। देखो बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहां पर मेडिकल स्टोर ढंग के नहीं है, मतलब जैसे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जुकाम बुखार की, तो नॉर्मल दवा मिल जाएंगे, लेकिन जो बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे जनन की है, दर्द को कम करने की है, या फिर कोई सीरियल पेन हो रहा है उसको, तो उस प्रकार के, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे एक बार स्टोन का दर्द हुआ पीठ में इस साइड, ठीक है। मैं यहाँ से गया अपने सरकारी अस्पताल बिंदकी, फतेहपुर में मैं रहता हूँ, यहाँ पे गया मैं, वहां से मैंने कहा कि भाई मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दो, और स्टोन का दर्द तो आप जानते हो बहुत होता है, ठीक है। भैया उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए हमारे और दर्द कम नहीं हुआ, फिर और उल्टी हो ही रही थी। तब हमें मजबूरन हमारे घर वाले कहाँ लेके गए, कानपुर, और वहां एक उसमें सही हो गया था, एक इंजेक्शन में हमारा दर्द कंट्रोल हो गया था। तो सोचो जरा सा, यहाँ तो मेरा स्टोन का दर्द था, मेरी जगह कोई एक ऐसी महिला होती जिसका मतलब जनन का दर्द होता, और उसको टाइम पे दर्द का इंजेक्शन ना मिलने के कारण, अत्यधिक पेन के कारण अगर उसकी जान चली जाती, तो ये एक मुख्य कारण बनता है कि नहीं बनता। तो पहला कारण क्या हो जाएगा, दवाओं का समय पर ना मिलना। और दूसरा राशि ने क्या बताया था, हाँ राशि क्या बता रहे थे आप, हाँ डॉक्टर के पास सही समय पर बोल सकते हो, या फिर अस्पतालों का अत्यधिक दूर होना। क्या लिख सकते हैं, अस्पतालों का अत्यधिक दूर होना, क्या होना, दूर होना। अब कह दो सर ये कैसा आपने लॉजिक दिया, ये लॉजिक ऐसा दिया जैसे राशि ने कहा, राशि ने बिल्कुल सही दिमाग लगाया, बस थोड़ा सा उसने गलती ये कर दी कि जैसे एक बात है, जैसे मैं मतलब एक महिला है कोई, और वो जनन के दर्द से गुजर रही है, ठीक है, बहुत गौर समझना। अब उसको डॉक्टर टाइम पे मिल तो गया, लेकिन उसके पास वो चीजें नहीं है जिससे वो ट्रीटमेंट कर सकता है, जैसे उसके औजार नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए प्रॉपरली वेंटिलेटर चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो डॉक्टर मिलने से थोड़ी ना सारा काम हो जाएगा, हमें क्या है, अस्पताल, अस्पताल एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा भवन होता है जहां पर मेडिकल की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो हम ज्यादा, डॉक्टर भी आप कह सकते हैं नो डाउट सही है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी में सही कौन सा हो रहा है, अस्पतालों का अत्यधिक दूर होना, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आया होगा, नोट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्लास में बताते हैं, नोट कर लो।